हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को छूता है। प्रेशर। चाहे वो समाज का प्रेशर हो, आर्थिक असमानता का प्रेशर हो, या फिर ऑटोमेशन और एआई की वजह से हमारे रोज़गार पर पड़ रहा प्रेशर। लेकिन सवाल ये है, हम ये प्रेशर बर्दाश्त क्यों करते हैं? लोग हम पर प्रेशर क्यों डालते हैं? और सबसे ज़रूरी, हम इस प्रेशर से बाहर कैसे निकलें और एक ताकतवर इंसान कैसे बने? आज के इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, भारत की मौजूदा आर्थिक और सामाजिक स्थिति को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपनी कमजोरियों को दूर करके अपनी आंतरिक शक्ति को और जगा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें लास्ट में जो रिविलेशन है वो आपकी सोच बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रेशर होता क्या है। प्रेशर जो मानसिक और भावनात्मक बोझ है जो हमें समाज, परिवार, नौकरी, यहाँ तक कि हमारी अपनी अपेक्षाओं से मिलता है। लेकिन सवाल यह है, हम इस प्रेशर को बर्दाश्त क्यों करते हैं? आज की दुनिया में लोग मनोरंजन और नशे में डूबे रहते हैं। टीवी, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये सब हमें अपनी असली मुद्दों से ध्यान हटाने का काम करते हैं। हमारी ज़िंदगी में इतना ड्रामा और डिस्ट्रक्शन है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप अपने ऑफिस में देखें तो क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका बॉस आप पर अनचाहा प्रेशर डालता है, या फिर समाज में ये अपेक्षा कि आपको 25 की उम्र तक सेटल हो जाना चाहिए, नौकरी, शादी, बच्चे, सब कुछ तयशुदा रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन अगर आप इस रास्ते से हटने की कोशिश करते हैं तो लोग आपको जज करना शुरू करते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक अनकहा नियम है, लाइन में रहो, सवाल मत पूछो। और अगर आप सवाल उठाते हैं तो आपको बागी या नाकामयाब करार दे दिया जाता है। ये प्रेशर हमें चुप रहने के लिए मजबूर करता है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। WHO के अनुसार भारत में हर 7वां इंसान किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है, और इसका एक बड़ा कारण है प्रेशर। लेकिन हम इस प्रेशर को बर्दाश्त इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब सवाल ये है, लोग हम पर ये प्रेशर डालते क्यों हैं? बड़ी कंपनियां और सिस्टम हमें सिर्फ एक संसाधन की तरह देखते हैं। उनका मकसद है मुनाफा, और इस मुनाफे को बढ़ाने के लिए वो मानव संसाधनों को कम कर रहे हैं और एआई और ऑटोमेशन का सहारा ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल से समझें। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि दुनिया की टॉप टेक कंपनियों ने 2023 और 2024 में लाखों कर्मचारियों को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि एआई अब वो काम कर सकता है जो पहले इंसान करते थे। लेकिन ये सिर्फ टेक इंडस्ट्री की बात नहीं है। भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर तक ऑटोमेशन की वजह से नौकरियां कम हो रही हैं। लेकिन ये सिर्फ कंपनियों की बात नहीं है, सरकारें भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं। जैसे मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली इसलिए दी जाती है ताकि लोग संतुष्ट रहें और विद्रोह ना करें। ये एक तरह का प्रेशर ही है आपको चुप रखने के लिए। और समाज, वो तो हमें हर कदम पर जज करता है। अगर हमने या आपने अपने करियर में रिस्क लिया और फेल हो गए तो लोग कहेंगे, देखा हमने तो कहा था। ये डर प्रेशर पैदा करता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगले दशक में भारत में 20% से ज़्यादा नौकरियां ऑटोमेशन की वजह से खत्म हो रही हैं। और ये सिर्फ नौकरियों की बात नहीं है, ये हमारे आत्मविश्वास, हमारी आज़ादी और हमारी मानसिक शांति की बात है। बात करते हैं भारत की आर्थिक स्थिति की। भारत की युवा जनसंख्या हमारा सबसे बड़ा ताकत है, लेकिन अगर इस ताकत को सही दिशा ना मिले तो ये खतरे में बदल सकती है। आज भारत में आर्थिक असमानता अपने चरम पर है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के टॉप 1% लोगों के पास देश की 77% संपत्ति है। यानी बाकी 99% लोग सिर्फ 23% संपत्ति के लिए आपस में लड़ रहे हैं। और ये असमानता सिर्फ पैसे की नहीं है, यही केस अवसरों का भी है। रोजगार की कमी एक बड़ा मुद्दा है। CMIE की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में बेरोजगारी दर 7% से ऊपर थी, और ये सिर्फ आधिकारिक आंकड़े हैं। असल में ये संख्या और ज़्यादा हो सकती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां नौजवानों को नौकरी के लिए शहरों में पलायन करना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है, अगर नौकरियां नहीं हैं तो लोग क्या करें? और अगर ऑटोमेशन की वजह से नौकरियां और कम हो रही हैं तो हमारा भविष्य क्या होगा? ये वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, और यहीं से शुरू होती है हमारी जिम्मेदारी अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचानने की। अब तक हमने प्रेशर के कारणों को समझा, लेकिन अब बात करते हैं इस प्रेशर से बाहर कैसे निकला जाए। हमें अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचानना और विकसित करना होगा, लेकिन ये कैसे करें?
सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप पर प्रेशर कहाँ से आ रहा है। क्या ये आपके बॉस से है, आपके परिवार से है, या फिर खुद अपने आप पर दबाव डाल रहे हैं। एक डायरी बनाइए और हर दिन लिखिए कि आपको किन चीज़ों से तनाव होता है, और इससे आपको अपने ट्रिगर समझ में आएंगे। अगर कोई आप पर गलत दबाव डाल रहा है तो उसका जवाब देना सीखिए। नहीं कहना एक ताकत है, कमज़ोरी नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझें। अगर आपका बॉस आपको ज़रूरत से ज़्यादा काम दे रहा है तो विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से अपनी बात रखें। आज की दुनिया में एआई और ऑटोमेशन से मुकाबला करने के लिए आपको नई स्किल सीखनी होंगी। कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, ऐसी स्किल्स जो आपको भविष्य में रेलेवेंट रखे। योग, मेडिटेशन या सिर्फ सुबह की सैर, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग को शांत रख सकती हैं। और हाँ, सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लीजिए। हर दिन 30 मिनट बिना फ़ोन के बिताएं। आप हैरान होंगे कि ये कितना रिलीफ देता है। बात करते हैं अब उस सवाल की जो शायद आप सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं, एक ताकतवर इंसान कैसे बने। पहला, अपनी कमज़ोरियों को स्वीकारें। हर इंसान में कमज़ोरियां होती हैं, लेकिन ताकतवर वो है जो अपनी कमज़ोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो छोटे छोटे ग्रुप्स में बोलने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। दूसरा, अपने लक्ष्य तय करें। बिना लक्ष्य की ज़िंदगी एक भटकाव है। आप क्या चाहते हैं, एक अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, या सिर्फ मानसिक शांति। अपने लक्ष्य को लिखें और हर दिन उसके लिए एक छोटा कदम उठाएं। तीसरा, दूसरों की मदद करें। ताकतवर इंसान वो नहीं जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। चौथा, लगातार सीखते रहें। दुनिया बदल रही है और अगर आप नहीं बदले तो आप पीछे रह जाएंगे। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, नए लोगों से मिलें, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। अब आखिरी सवाल, अगर कोई आप पर प्रेशर डाल रहा है तो क्या करें। पहला, शांत रहें। गुस्सा या डर से रिएक्ट करने से बचें। एक गहरी सांस लें, स्थिति को समझने की कोशिश करें। दूसरा, अपनी बात स्पष्ट रखें। अगर कोई आपको जज कर रहा है तो गलत दबाव डाल रहा है तो विनम्रता से लेकिन आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें। एग्जाम्पल से समझिए। अगर कोई आपको ओवरटाइम करने के लिए मजबूर कर रहा है तो कहें, मैं समझता हूँ कि आपका काम जरूरी है, लेकिन मेरे पास पहले से कमिटमेंट्स हैं। तीसरा, सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अपने दोस्तों, परिवार या मेंटर से बात करें। कई बार दूसरों की सलाह आपके दबाव को कम कर सकती है। चौथा, जरूरत पड़े तो कानूनी रास्ता अपनाएं। अगर दबाव हद से ज़्यादा हो, जैसे वर्क प्लेस उत्पीड़न, तो अपने अधिकारों को जानने और ज़रूरत पड़े तो कानूनी मदद लें। भारत की युवा जनसंख्या हमारा सबसे बड़ा ताकत है, लेकिन इस ताकत को सही दिशा देने की जिम्मेदारी हमारी है। आज की इस दुनिया में जहां एआई और ऑटोमेशन का बोलबाला है, हमें खुद को अपग्रेड करना होगा। हमें नई स्किल सीखनी होंगी, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और सबसे ज़रूरी, हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। आर्थिक असमानता, रोजगार की कमी और सामाजिक दबाव, ये सब चुनौतियां हैं, लेकिन इनका जवाब है हमें आंतरिक शक्ति। तो आज से एक प्रॉमिस करें कि आप अपने डर, अपनी कमजोरियां और समाज के दबाव को हावी नहीं होने दें। आप वो इंसान बने जो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बनेगा। ये थी हमारी आज की बातचीत। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको न सिर्फ सोचने पर मजबूर किया बल्कि एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा भी दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए अगला स्टेप क्या है? आप आज से एक नई स्किल सीखना शुरू करेंगे या फिर अपने दबाव को कम करने के लिए कोई कदम उठाएंगे? नीचे कमेंट्स में बताएं और अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो भी पूछें। आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद पर भरोसा रखें, दुनिया को दिखाएं कि आप में कितनी ताकत है। थैंक यू।